एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अपूर्वा सक्सेना और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीटी सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी को आपको कैसे पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फार्माकोलॉजी आखिर है क्या और इसमें पढ़ा क्या जाता है। सो बेसिकली फार्माकोलॉजी में हम वेरियस ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनका एक्शन क्या है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, किस कंडीशन में हम उनको लेते हैं, किस कंडीशन में हमें उनको नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बुक्स की बात करें तो आप केडी त्रिपाठी को प्रेफर कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगी, इसी से आपको फार्माकोलॉजी पूरा पढ़ना। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसको पढ़ना कैसे है। सो मेरी सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आपको फार्माकोलॉजी को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। लाइक जैसे जैसे आपके टॉपिक्स सिलेबस में दिए गए हैं उसी के हिसाब से आपको टॉपिक्स को कवर करते चलना है। वैसे भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स बहुत कम दिए गए हैं, तो यू कैन ईजिली कवर द होल सिलेबस वेरी क्विकली एंड वेरी नाइसली। देन मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी की बात करें तो मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आपके सिलेबस के पहले दो टॉपिक्स, that is definition of drug, pharmacokinetic and pharmacodynamic, and the second one is broad categories of adverse drug reactions। इन दोनों टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज यही फार्मा का बेसिक्स है। इनका नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे के सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, एज वेल एज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये दोनों टॉपिक्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ये पढ़ना ही पढ़ना है। I will talk about my third strategy, that is always study from same notes। आपको अलग अलग बुक प्रेफर नहीं करनी है, अलग अलग नोट्स प्रेफर नहीं करने हैं, हमेशा एक ही नोट से पढ़ना है। कुछ भी एडिटिंग या कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आपको दिखता है तो वो चीज़ अपने उस नोट्स में ही इंक्लूड करो। आपको अलग से नोट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं, अलग से नोट्स से पढ़ना नहीं है। एक ही नोट से पढ़ोगे तो इससे आपका हौच पौच नहीं होगा और एक बार में सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी और आप भूलोगे भी नहीं उसको। अब बात करते हैं मेरी फोर्थ स्ट्रैटेजी के बारे में, यही लास्ट भी है। सो मेरी फोर्थ स्ट्रैटेजी ये है कि ऑलवेज यूज द सेम सीक्वेंस ऑफ सब हेडिंग्स इन एवरी टॉपिक। फार्माकोलॉजी के हर टॉपिक में आपको सेम सीक्वेंस की सब हेडिंग मेंशन करनी है। तो वो जो सीक्वेंस है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ ड्रग लिखनी है, हर टॉपिक का आपको डेफिनेशन लिखनी रहेगी। उसके बाद क्लासिफिकेशन, जो भी क्लासिफिकेशन रहेगा वो आपको वहाँ पे मेंशन करना रहेगा। देन फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोडायनेमिक में हम बेसिकली ड्रग का एक्शन लिखते हैं कि ड्रग का एक्शन क्या है, ड्रग कैसे बॉडी के अंदर जाके उसमें क्या एक्शन कर रहा है, वो चीज़ें हम फार्माकोडायनेमिक में लिखते हैं। देन फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक में हम रूट ऑफ ड्रग लिखते हैं कि ड्रग कैसे बॉडी के अंदर गया, कैसे बॉडी से बाहर निकला, ये सारी चीज़ें हम फार्माकोकाइनेटिक में लिखते हैं। उसके बाद थेराप्यूटिक यूज़, थेराप्यूटिक यूज़ फॉर एन एग्जांपल अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे हैं तो उसका थेराप्यूटिक यूज़ ये होगा कि वो बीपी को कंट्रोल करेगा। देन ADR, जैसा कि मैंने सेकेंड स्ट्रैटेजी में बोला था कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ADR में हम ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स या ड्रग से जो भी एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट जो कि हमें नहीं चाहिए था और वो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम ADR में लिख लेंगे। एंड उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कि किस कंडीशन में आपको वो ड्रग को नहीं देना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि प्रेगनेंसी में आपको बहुत सारे ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं, बिकॉज वो ड्रग्स प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस को नुकसान पहुंचाते हैं। सो वो सारी चीज़ें हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस में लिखेंगे। सो यही सब है जो आपको मेंशन करना रहेगा। सो ये थी वो सारी स्ट्रैटेजीज जो मैंने अपने सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी को पढ़ने के लिए यूज़ करी थी। बस इसी वे में आपको फार्मा को पढ़ना है एंड आपका फार्मा आराम से हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास इसके प्रॉपर नोट्स अवेलेबल है। इफ़ यू वांट यू कैन DM me on my Instagram page and take those notes from there. Also, if you have any doubt regarding this video or you want me to make video on some other topic, you can DM me on my Instagram page. मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। So stay tuned with me and thanks for watching.